इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक ऐसा 4 स्टेप ब्लूप्रिंट होगा जिससे आप वी शेप्ड बॉडी को जल्दी से जल्दी बना सकें। लेकिन ईमानदारी से बोले, आपने पहले भी ऐसे कई वीडियो देखे होंगे, फिर भी आज तक ड्रीम बॉडी नहीं पाई। ये वीडियो बाकी वीडियो की तरह नहीं है। इसमें मैं आपको वो सारी नॉलेज, डाइट और एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जिससे आप स्किनी, फिट या फैट किसी भी बॉडी टाइप से निकलकर एक अल्टीमेट एस्थेटिक बॉडी बना सकते हैं। ये प्लान हर बॉडी टाइप और किसी भी इक्विपमेंट के साथ काम करता है। अब शुरू करते हैं स्टेप 1, डिवाइन रेशियो से। मशहूर कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने भी ये सवाल उठाया था कि एक आदर्श पुरुष शरीर कैसा दिखना चाहिए, और उसका जो नतीजा था वो आज की बहुत सी फीमेल्स की पसंद से अलग नहीं है। हालांकि आजकल फीमेल सोशल मीडिया ये दिखाता है कि डैड bod सबसे अट्रैक्टिव होता है, लेकिन स्टडीज कुछ और ही कहती हैं। 90% फीमेल्स उस फिजिक को ज्यादा पसंद करती हैं जिसमें होते हैं चौड़े कंधे, बड़ी चेस्ट और वाइड बैक, और ये सब मिलकर बनाते हैं एक 1.6:1 का शोल्डर टू वेस्ट रेशियो। इस लुक को पूरा करने के लिए आपको एब्स और आर्म्स पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस परफेक्ट फिजिक को आप स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस से कैसे स्कल्प्ट कर सकते हैं, तो हमें आगे बढ़ना होगा स्टेप 2 पर, टेस्टोस्टेरोन। अगर आपको लगता है कि ये स्टेप जरूरी नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। स्टडीज बताती हैं कि हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मसल ग्रोथ को तेजी से बढ़ाते हैं, क्योंकि ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से फैट कम होता है, एनर्जी बढ़ती है और स्ट्रेंथ भी। आपने शायद बॉडी बिल्डर्स को कहते सुना होगा कि उन्हें शोल्डर ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि स्टेरॉइड से टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना बढ़ जाता है कि चेस्ट और शोल्डर्स खुद ब खुद ब्रॉड होने लगते हैं। इसलिए एक मस्कुलिन वी शेप बॉडी के लिए टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि टेस्टोस्टेरोन शरीर में कैसे बनता है, ताकि हम शरीर को वही न्यूट्रिएंट्स दे सकें जिसकी उसे जरूरत है। ये जो चार्ट है ये दिखाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है। हम इस प्रोसेस को अब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि समझ सकें कि किस स्टेज पर शरीर को क्या चाहिए होता है। टेस्टोस्टेरोन का शुरुआती सोर्स है कोलेस्ट्रॉल, जो कि आपको मिलता है अंडे, कच्चा दूध, लिवर और रेड मीट से। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल को टेस्टोस्टेरोन में बदलने का काम करते हैं एंजाइम्स, जिन्हें चाहिए होते हैं मैग्नीशियम, विटामिन डी और विटामिन B6 जैसे मिनरल्स और विटामिन्स। और अंत में आपको बचना होगा फाइटोस्ट्रोजेंस और CD-ONELs जैसे सोय या कैनोला ऑयल से। मैंने एक ऐसा कंप्लीट प्रोटोकॉल बनाया है जिससे कोई भी अपना टेस्टोस्टेरोन 1000 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर बढ़ा सकता है, हाइट इंप्रूव कर सकता है, फेस को और मैस्कुलिन बना सकता है और मसल ग्रोथ को सुपरचार्ज कर सकता है। ये प्रोटोकॉल एसेंट एकेडमी के 20 ई-बुक्स और 100 से अधिक इन डेप्थ वीडियोस में कवर किया गया है। चलते हैं स्टेप 3 पर, डाइट और सप्लीमेंटेशन। आपने शायद 100 बार सुना होगा कि डाइट ट्रेनिंग जितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि डाइट ट्रेनिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान लो आप हफ्ते में 5 बार ट्रेनिंग करते हो लेकिन डाइट ठीक नहीं है, तब भी रिजल्ट कम मिलेंगे। और अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार ट्रेनिंग करते हो लेकिन डाइट टॉप नॉच है, तो रिजल्ट कहीं ज्यादा होंगे। तो अब ध्यान से सुनो, मसल ग्रोथ के लिए बेस्ट डाइट है रोज 1.5 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से लेना। मतलब अगर आपका वजन 80 किलो है तो आपको रोज 120 ग्राम प्रोटीन खाना होगा। शायद ये आपको ज्यादा लगे, लेकिन अगर आप प्रोसेस्ड फूड छोड़कर कीटो डाइट लेते हो जिसमें सिर्फ 20% कार्ब्स हों, तो ये प्रोटीन इनटेक आसानी से अचीव किया जा सकता है। आपको फोकस करना है स्टेक, चिकन, फिश, डेयरी और एग्स पर। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के लिए आप कोई केमिकल चीज न लेकर 100% नेचुरल शिलाजीत, अदरस और नींबू जूस का मिक्स ले सकते हो। अगर आप पब्लिटी के बाद हो तो ब्लैक कॉफी भी काम करेगा। पोस्ट वर्कआउट के लिए नेचुरल कोकोनट वाटर लें, गेटोरेड जैसी चीजों की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपकी डाइट इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपका करंट बॉडी फैट परसेंटेज क्या है। अगर आपकी बॉडी फैट 10 से 13% से ऊपर है तो आपको रोजाना 300 कैलोरी अपनी मेंटेनेंस से कम खाना चाहिए। और अगर आप स्किनी हो और बल्क करना चाहते हो तो मैं हमेशा लीन बल्क की सलाह देता हूँ। हैवी बल्क से हार्मोन्स, लुक्स, मूड और हेल्थ सब कुछ बिगड़ सकता है। लीन बल्क मतलब रोज मेंटेनेंस से 300 कैलोरीज ज्यादा खाना। लेकिन हमेशा याद रखो, होल फूड्स खाना और प्रोटीन पूरा लेना सबसे जरूरी है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके दिमाग में है, क्या क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं। सीधी बात,
अगर आपका गोल है ज्यादा मस्कुलर दिखना तो हाँ, क्रिएटिन ले सकते हो, लेकिन मेरे ओपिनियन में जरूरी नहीं है। आज के दौर में फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसा इल्यूजन बना दिया है कि क्रिएटिन लिए बिना मसल बनती ही नहीं। मैंने खुद क्रिएटिन लिया और ऑनेस्टली कहूँ तो इतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आया जो इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स को जस्टिफाई करे। साइड इफेक्ट्स जैसे कि फेस पफिनेस या बाल झड़ना मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। हालांकि डेविड लेट जैसे लोग क्रिएटिन लेते हैं फिर भी उनका फेस पफी नहीं दिखता, तो हो सकता है आपके साथ सब ठीक हो। अगर आप क्रिएटिन लेना चाहें तो 5 ग्राम रोज ऑप्टिमल होगा। मैं जिन सप्लीमेंट्स की सलाह देता हूँ वो है 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन, 100% कोलेजन पाउडर, 90% प्रोटीन होता है और जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6 का सप्लीमेंट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन और रिकवरी के लिए। लेकिन रिकवरी तभी होगी जब आप ट्रेन करेंगे। तो अब चलते हैं स्टेप 4, ट्रेनिंग पर। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट रूटीन जिससे आप वो एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो जिसे कोई लड़की इग्नोर नहीं कर पाएगी। आपको ट्रेन करने होंगे शोल्डर्स, लैट्स, अपर बैक, आर्म्स, चेस्ट और फोर आर्म्स। इसके लिए हम यूज करेंगे आर्नोल्ड स्प्लिट जो बनाए गए थे सबसे महान बॉडी बिल्डर के द्वारा। लेकिन एक दिन लेग्स की जगह आप करोगे कार्डियो जो लेग्स नेचुरली ट्रेन करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है और आपको लीन भी बनाता है। बेस्ट कार्डियो ऑप्शंस हैं साइकिलिंग, स्प्रिंटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, मार्शल आर्ट्स या स्विमिंग। आपका वीकली रूटीन होगा डे 1 चेस्ट और बैक, डे 2 शोल्डर्स और आर्म्स, डे 3 लेग्स, डे 4 चेस्ट और बैक, डे 5 शोल्डर्स और आर्म्स, डे 6 ऑप्टिमल कार्डियो, डे 7 रेस्ट। इसे सेव कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक्चुअल एक्सरसाइजेस, आप जो भी वेट बैरली 3 से 8 रेप्स कर सकते हो वहीं से शुरू करो। जब आप उस वेट पर 13 रेप्स आराम से कर पाओ तो वेट बढ़ाओ। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आपके पास सिर्फ डंबल्स हैं या आप कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो तो बस इस वीडियो में बताए गए एक्सरसाइजेस को गूगल पर सर्च करो और देखो उनका डंबल या कैलिस्थेनिक्स वर्जन। चेस्ट और बैक डे पर बेंच प्रेस या चेस्ट प्रेस मशीन, इंक्लाइन डंबेल प्रेस, पुल अप्स 4 सेट, वाइड लैट पुल डाउन्स, क्लोज ग्रिप पुल डाउन्स, बेंट ओवर रोज। शोल्डर और आर्म डे पर सीटेड डंबेल रेजेस, केबल लैटरल रेजेस, बारबेल कर्ल्स, डिप्स, हैमर कर्ल्स, ट्राइसेप्स पुश डाउन्स। लेग डे स्क्वाट्स, लंजेस, बॉक्स जंप्स, स्टैंडिंग काफ रेजेस। ये सब आपकी मोबिलिटी और एजिलिटी भी बढ़ाएंगे। अब एक्सक्यूजेस छोड़ो और खुद का सबसे बेस्ट वर्जन बनो। और अब जब आपके पास परफेक्ट बॉडी का ब्लूप्रिंट है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फेस एस्थेटिक्स का ब्लूप्रिंट जो मिलेगा मेरे अगले वीडियो में। ऐसे ही और सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि तुम कोई भी वीडियो मिस ना करो। अगली बार मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ।